नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने अपनी बहू से कहा, दूसरों से क्या उम्मीद रखना, अपना काम तुम अकेली ही ख़त्म करो। व्हाट्सएप पर अपनी सहेली की फ़ोटो देखकर कल्पना ठंडी आहें भरकर बोली, न जाने कैसे लोगों को छुट्टी मिल जाती है घूमने की। फिर पास ही लैपटॉप पर काम कर रहा उसका पति चिराग से कल्पना ने कहा, चिराग, आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे ताजमहल दिखाने ले जाओगे। कृपया करके इस बार जून की छुट्टियों में चले प्यार के प्रतीक को देखने। लगता है जून की गर्मी सिर पे चढ़ गई है कि इतनी भीषण गर्मी में ताजमहल कौन देखने जाता है। फिर कभी चलेंगे, अभी डिस्टर्ब मत करो और जाओ मेरे लिए ठंडा मैंगो शेक लेकर आओ। चिराग की बात सुनकर कल्पना गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन फिर उठकर रसोई में चल दी, क्योंकि जानती थी चिराग का ताजमहल उसका लैपटॉप में ही है और वह कहीं नहीं जाने वाले। रसोई में मैंगो शेक बनाते बनाते अपनी सोच में डूब गई। कल्पना को स्कूल कॉलेज से ही प्यार के प्रतीक ताजमहल को देखने का बहुत शौक था। मम्मी पापा से कहा तो उन्होंने कहा कि अपने पति के साथ जाना, ताजमहल के साथ पति के संग रोमांटिक पोज देकर फोटो खींच आने की तमन्ना पति के सॉफ्टवेयर दिल से हार्डवेयर में शिफ्ट हो गया और उसकी यह ख्वाहिश याद में ही रह गई। जिंदगी की रफ्तार बदलती रही और घर गृहस्थी और बच्चों के साथ शादी न जाने कितने साल बीत गए, अब उसे ही याद नहीं। जब तक बच्चे साथ थे उसकी इच्छा भी बच्चों की ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच कहीं दब गई थी। लेकिन जब से दोनों बच्चे बाहर पढ़ने गए, कल्पना को अपने लिए भी समय मिलने लगा और वह फ़ोन पर बिजी रहने लगी। लेकिन अब खुश रहने के बजाय वह और दुखी रहने लगी, क्योंकि उसके दोस्त और सहेलियां रोज़ अपनी घूमने की पिक्चर शेयर करते रहते और कुछ लोग तो बाकायदा अपने घूमने की जगह को लाइव भी शेयर करते। आज ऐसी ही कुछ फ़ोटो उसे अपनी सहेली की देखी, जो अपने पति और ताजमहल के साथ रोमांटिक अंदाज में खड़ी थी। इस पिक्चर को देखकर कल्पना के दिल और दिमाग की मेमोरी फिर से एक्टिव हो गई, लेकिन चिराग की बात सुनकर एक बार फिर से उसकी उम्मीद टूट गई। अरे अरे बहू, कब से मिक्सी चला रही है? मैंगो शेक नहीं, मैंगो क्रीम बन जाएगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सासू माँ संतोष जी ने मिक्सी बंद करते हुए कहा। कुछ नहीं मम्मी जी, अपने नसीब में ताजमहल की क्रीम ना ही सही, मैंगो की क्रीम खा लेते हैं। गिलास में मैंगो शेक डाल एक गिलास उन्हें पकड़ाकर चिराग को देने चली गई। पीछे से संतोष जी ने कल्पना के मोबाइल पर ताजमहल की तस्वीर देखी तो सब समझ गई। आखिर अपनी बहू के साथ रहते रहते और बहू की इच्छा और अनिच्छा समझने लगी थी। संतोष जी कल्पना को लेकर अपने कमरे में गई और उससे कहा, दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखना कि वह आपके सपने और कोई उम्मीद ख्वाहिश पूरी करेंगे। खुद को कभी कम मत समझना। जब एक औरत अपने घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकती है तो क्या अपनी ख्वाहिशों को अकेला पूरा नहीं कर सकती? लेकिन मम्मी जी, बाकी सब ठीक है, लेकिन अकेले घूमने में क्या मज़ा आता होगा? मज़ा तो सबके साथ घूमने में ही है। कल्पना उदास होकर बोली। एक काम करते हैं, अगर तुम तैयार हो तो मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ ताजमहल देखने। रोमांटिक तो नहीं, लेकिन फैमिली फ़ोटो खिंचवा ही सकते हैं ताजमहल के साथ। सासू माँ की बात सुनकर कल्पना का उदासी चेहरा खिल उठा। लेकिन मम्मी जी, हम अकेले कैसे? कल्पना अभी दुविधा में थी। बेटा, दूसरों से ज़्यादा खुद से अपेक्षा करो। दूसरों से जितना कम अपेक्षा रखोगी उतनी ही ज़्यादा सुखी रहोगी। और फिर हम दोनों ने मिलकर गृहस्थी संभाली तो
क्या अपनी ख्वाहिशों का कटोरा नहीं संभाल सकते। संतोष जी की बात सुनकर कल्पना ने फैसला ले लिया। सासू माँ और कल्पना पहुंच गए ताजमहल को देखने के लिए। चिराग देखो, यह मैं हूँ, यह मम्मी जी है और यह हमारा ताजमहल। कल्पना का वीडियो कॉल चिराग अपने लैपटॉप पर बार बार देख रहा था और आज उसे दूर से ही सही यह एहसास हुआ कि उसने इतने सालों में कल्पना की खुशी कभी नहीं समझी। उसने कल्पना को फ़ोन लगाया और कहा, आ रहा हूँ मैं अपनी मुमताज़ के पास। यह सुन सास बहू हंसने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।